स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सबका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के YouTube पेज को एंड हिट द बेल आइकन। ये है सृष्टि मेहरा, ये ज्वेलरी इन्होंने बनाई है। अब मुझे जल्दी से पहनाओ। हाँ, पहले मेहंदी तो हो जाने दो, उसके बाद। तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ, हाउ डेयर यू एंटर माय हाउस? हाँ, रूही, तुम कैसे बात कर रही हो? क्या हो गया है? चिट्टी, आपको पता भी है कौन है? ये निखिल की नई नई गर्लफ्रेंड है। हाउ डेयर यू एंटर माय हाउस? हाँ, जस्ट लीव माय हाउस राइट नाउ। निकल जाओ मेरे घर से। हाँ आदि भैया, मैंने सारी मीटिंग्स लाइन अप करवा दी हैं। बस आप और रोमी चाचू ना बैंकॉक से ही वीडियो कॉल पे रहना, ओके? हाँ बाबा, उसकी टेंशन मत लो, मैंने सब कुछ ऑर्गेनाइज कर दिया है। भैया देर नहीं होगी, और अगर हो भी गई ना तो मैं पूरी प्रेजेंटेशन आपको मेल कर दूंगी, ओके? रूही अपने आप को कितना बिजी रखने लग गई है ना। रूही ना अपना गम भुलाने के लिए अपने आप को काम में डुबा रही है। मैं ये चाहती हूँ कि कल के बाद रूही ज्यादा से ज्यादा वक्त हमारी आंखों के सामने रहे। अम्मा 2 मिनट। हाँ आदि भैया, हाँ टेंशन मत लो। हाँ मैं रूही, तुम अपने भाई से बात मत करो, मैं जो पति से बात करूँ। हेलो, रुको रुको। आदि, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो मेरे साथ? मतलब तुम्हें बैंकॉक अभी जाना था क्या? यहाँ बाले मामा की शादी है, मैं कैसे एंजॉय करूंगी तुम्हारे में? एक मिनट रुको, मुझे बात करने दो। अरे चिट्टी, एक सेकंड मुझे बात करने दो। आदि, तुम ना अपने चाचू से कहो कि वो वही बैंकॉक में अपना घर बसा ले। यहाँ वापस आने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अरे तुम लोगों को शर्म नहीं आती क्या? शादी वाला घर है, यहाँ होना चाहिए, और तुम दोनों वहाँ पे हो। मुझे नहीं पता क्या वहाँ पे कौन सी मीटिंग्स चल रही है बैंकॉक में? एग्जैक्टली। रूही, तुम दोनों को ना हम दोनों की बिल्कुल परवाह नहीं है। अरे ये सब मेरे फोन पे क्यों कर रहा है? एक मिनट। आलिया, हम एक काम करते हैं, जैसे ही बाला जीजू की शादी हो जाएगी ना, हम भी अपने बैग्स पैक करके किसी ट्रिप पे चले जाएंगे। गॉड, ये सब बाद में कभी कहीं जाना चाहिए। एक सेकंड, अपने फोन से फोन कर लो ना। ईशु, वो तुम बाला और किरण की शादी के लिए कुछ प्लान करने वाली थी ना, तो अभी तक कुछ अरेंज ही नहीं हुआ। आई एम सॉरी अम्मा, लेकिन हो नहीं पाएगा। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि आज शाम को ही मेहंदी करेंगे, लेकिन अम्मा कैसे होगा आप बताओ ना। हम सब लोग इतने केपेबल ही नहीं कि हम इतने जल्दी कर सके इतना बड़ा फंक्शन। अच्छा सुनो, मैं बाद में बात करती हूँ, लेकिन तुम अपने चाचू को बता देना। हाँ, बाय। मुझे तो नहीं लगता कि ये हो पाएगा आज का फंक्शन। अरे डोंट वरी, रूही है ना, रूही सारे अरेंजमेंट्स देख लेगी, है ना रूही? हाँ, रूही तुमको कुछ करना पड़ेगा, करना कुछ तो रिचुअल होने चाहिए। पार्टी नहीं, मुझे बहुत काम है ऑफिस में। भाई भी नहीं है, चाचू भी नहीं है एग्जैक्टली, तो प्लीज समझो। मुझे ऑफिस जाना है, बहुत काम है, प्लीज। वो तो हो जाएगा, लेकिन यू कैन डू इट प्लीज। नहीं नहीं नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है, प्लीज आप लोग संभाल लेना, प्लीज अभी मुझे जाने दो। रूही, आई एम सॉरी, लेकिन मैंने अम्मा से प्रॉमिस किया था कि आज हम लोग मेहंदी का फंक्शन करेंगे, और हम लोग कर ही नहीं पा रहे हैं। हम लोग से इतना बड़ा फंक्शन इतने कम टाइम में अरेंज ही नहीं हो सकता है। अब तुम ही इतना बड़ा फंक्शन अरेंज कर सकती हो। पर इशिमा, रूही प्लीज, एटलीस्ट तुम क्षितिजा का सोचो। बाला जीजू और किरण की शादी में क्षितिजा ये सब फंक्शंस देखेगी, उसको बहुत अच्छा लगेगा। और हम लोग नहीं कर सकते, अगर तुम नहीं करोगी तो फिर छोड़ो अम्मा, नहीं होगा ये सब। रूही प्लीज, अपने पार्टी के लिए। प्लीज। ठीक है, रात को आके प्लान करेंगे, ओके? एक और बात है, मैंने किरण के लिए एक सरप्राइज प्लान किया है, लेकिन मैं ये बताऊंगी मेहंदी के फंक्शन के बाद। अच्छा एक सेकंड, ये सब प्लीज बाद में करें, अभी फटाफट प्लानिंग चालू करो, मुझे ऑफिस भी जाना है, ऑफिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, प्लीज। बस रूही, तुम ऐसे ही हंसते रहो, तुम्हारे चेहरे पे शिकन नहीं देख सकती मैं। भैया बस हो गया, अब आप जाओ, गेस्ट आते ही होंगे, ठीक है? ये मैं कर लेती हूँ। रूही, पार्टी, अरे वाओ, लुकिंग सो प्रिटी, थैंक यू।
कितना अच्छा अरेंजमेंट किया, इतना कम टाइम में कैसे किया? बहुत अच्छा, नल्ला हेयर कट। सीरियसली थैंक यू रूही, तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया। मोस्ट वेलकम। थैंक यू दीदी, आप बहुत अच्छी हो। अरे वेलकम बेबी। हेलो रिया। हाँ रिया, मैं अभी मेहंदी लगा रही हूँ, मुझे बहुत मजा आ रहा है। आई एम सॉरी रिया, मैं तुम्हें इनवाइट नहीं कर पाई क्योंकि रूही दीदी बुरा मान जाती ना। पीहू ने मेरी वजह से रिया को नहीं बुलाया। मुझे ये सब इतना क्यों अफेक्ट कर रहा है? मुझे इतना स्ट्रॉन्ग बनना है कि ये सब मुझे अफेक्ट ही ना करे। क्या हो गया? क्या सोच रही हो? कुछ भी नहीं। चलो सबके साथ एंजॉय करो। कम। हाँ, मैं बालाजी जी को एक काम करने जा रही हूँ, आती हूँ थोड़े टाइम। अरे मेहंदी लगा के जाना ना। पर जीजू का काम इम्पोर्टेंट है, अभी तो चलता रहेगा पूरा फंक्शन। आराम से आके लगवा लूंगी, ठीक है? जल्दी आना। आप भी लगवाओ जब तक। हाँ वो ट्राई कर रही हूँ। बस अब मैं हाथ धो लेती हूँ, मुझसे ये मेहंदी की स्मेल और नहीं सही जा रही है। अरे नहीं अनन्या, इसे डार्क होना चाहिए, फिर तुम्हें ज्यादा प्यार करने वाला पति मिलता है। तुमने फिल्मों और सीरियल्स में नहीं देखा है? साजन के ससुराल में पार्वती की मेहंदी एकदम डार्क होती थी, इसलिए मीर उसे बहुत प्यार करता है। किरण आंटी, आप कब से बैठे हुए हो? आपको भूख लग रही होगी ना? मैं आपके लिए खाने के लिए लेके आई हूँ। So sweet. मैं आपको खिला दूँ? हाँ। जी मिस्टर गुप्ता। हाँ, यू डोंट हैव टू वरी। हाँ, मैं वो मीटिंग आके ना कल ही कर लूंगी ऑफिस में। जी बिल्कुल। हाँ ओके। अभी लगाती हूँ, एक सेकंड। हेलो। या हाँ ग्राउंड फ्लोर। अच्छा तुम पहुंच गई हो? हाँ मैं दरवाजे पे आती हूँ लेने। जिसका मैंने बताया था ना कि मेहंदी के वक्त एक सरप्राइज है जो मैं बताऊंगी सब लोगों को। हाँ? सरप्राइज आ गया है। I'll just come. Yeah. Hi. Thank you so much. मोस्ट वेलकम। अच्छा तुमने बनाई है तो तुम ही पहना दो। प्लीज कम। थैंक यू। कम। ये रहा सरप्राइज। फ्लावर ज्वेलरी। यस। तो सुंदर है ना? मैं प्रमाद हूँ। I really hope you like it. मेकअप, यू आर सो स्वीट। Oh, ये है सृष्टि मेहरा। ये ज्वेलरी इन्होंने बनाई है। अब मुझे जल्दी से बनाओ। हाँ पहले मेहंदी तो हो जाने दो, उसके बाद। तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ, रूही तुम कैसे बात कर रही हो? क्या हो गया है? चिट्टी आपको पता भी है कौन है? ये निखिल की नई गर्लफ्रेंड है। How dare you enter my house? Just leave my house right now. निकल जाओ मेरे घर से। हाय, डॉक्टर इशिता भल्ला। मिस्टर बालचंद्र का कॉल आया था, उन्होंने बताया कि आप आ रहे हैं। सो आई वाज लाइक कि लेडीज वैसे ही मेरे साथ बेटर काम करती हैं। वो क्या ना कि मैं लेडीज को कुछ ज़्यादा अच्छी तरह अंडरस्टैंड करता हूँ और उनके दिल में क्या है वो खूब समझता हूँ। दैट्स वेरी नाइस। फिर तो मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, आपको मेरी रिक्वायरमेंट्स खुद ही मालूम होंगी। आपको पता है ना कि मेरे दिल में क्या है। तो बालाचंद्रन जी की शादी है, उनकी नई नवेली दुल्हन आने वाली है हमारे घर, और घर में इनफ स्पेस नहीं है। हम चाहते हैं जो एग्जिस्टिंग स्पेस है आप उसी में थोड़ा और जगह क्रिएट कर पाएं। आपका बजट क्या होगा? सर कोई मिलने आया आपसे, अर्जेंट काम है। मुझे जाना होगा, मैं आपसे बात नहीं आके मिलता हूँ। लेकिन मेरे घर में एक फंक्शन है, मुझे जल्दी जाना है, तो आप प्लीज थोड़ा जल्दी कीजिएगा। सॉरी, आप कैटलॉग देख लें और जो भी डिजाइन आपको पसंद हो तो डू लेट मी नो। मैं आपको प्रोसेस बताऊँ।
ये आपके लेटेस्ट डिजाइन्स हैं? यप मैम। ये HW का क्या मतलब है? मैम ये हमारे सर के इनिशियल्स हैं। वो क्या है ना, उनका असली नाम ऋषिकेश वाधवा है। ऋषिकेश वाधवा? तो फिर तो RW होना चाहिए था ना? एक्चुअली मैम सबको यही लगता है कि HQ। न्यूमरोलॉजी का कुछ होगा ना? यप मैम। ऋषि वाधवा। नहीं, इसके बॉयफ्रेंड का नाम तो ऋषि वाधवा था। ऋषिकेश वाधवा या ऋषि वाधवा? हे वेट, हाउ डेयर यू! तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई यहाँ पे आने की? तुम यहाँ जानबूझ के आई हो ना, या फिर तुम्हारे सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड ने तुम्हें भेजा है रूही को डिस्टर्ब करने के लिए, राइट? हेलो, जस्ट शट अप, ओके? नो आई वोंट। तुम मेरे साथ इस तरह बात नहीं कर सकती। पहले उस लड़की ने मेरी इंसल्ट की और अब तुम करने आई। यू नो व्हाट? Isn't it funny? कुछ दिन पहले निखिल ये बोल रहा था कि वो रूही से बहुत प्यार करता है। Now suddenly तुम उसकी गर्लफ्रेंड बन गई हो। Listen, मैं तुम्हें एक बात तुम्हारी अच्छाई के लिए बताना चाहती हूँ। Just stay away from निखिल। वो अच्छा इंसान नहीं है। वो मेरा दोस्त था, लेकिन जब मुझे पता चला कि वो कैसी हरकतें करता है लड़कियों के साथ, he's no more my friend. And you also, you just stay away from रूही। अगर उसे कुछ हुआ ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। I'm warning you. Just stop it, okay? क्या बकवास कर रही हो? मैं बकवास कर रही हूँ? So tell me, क्या ये सच नहीं है कि तुम निखिल की गर्लफ्रेंड हो? मैं निखिल की गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। वो सिर्फ मेरा दोस्त है। और कल उस लड़की को देख के उसने मुझे कहा इसके आगे एक्टिंग करते हैं कपल होने की। निखिल ऐसा मजाक करता रहता है। वो सिर्फ मेरा एक अच्छा दोस्त है। प्लीज अंडरस्टैंड दैट। और ये जो कचरा है ना, दिमाग से निकालो। Listen, I'm sorry. कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। Can you do me a favor, please? What? Like? क्या तुम ये बात रूही के सामने जाके बोल सकती हो कि तुम निखिल की गर्लफ्रेंड नहीं हो? प्लीज। क्या? ओके। अब थैंक यू सो मच। हेलो हेलो, मुझे यहाँ कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। मैं ये कॉल अटेंड करके आती हूँ। अब प्लीज जल्दी आना। I'll be waiting. निखिल यहाँ क्या कर रहा है? और ये ऋषि से बात कर रहा है ये? एक्सक्यूज मी, तुम ये निखिल को कैसे जानते हो? तुम लोग के बीच में अभी भी बातें होती हैं क्या? ये लो पेपर्स, इसको प्रिंट रख लो। श्योर सर। मिसेस बल्ला क्या बोल रही हैं आप? कौन निखिल? निखिल अभी जो तुमसे बात करके गया वो निखिल। निखिल नहीं, वो निषिद्ध है। अरे आपको कुछ गलतफहमी हुई है, शायद आपको दूर से ठीक से देखा नहीं। वो निखिल था, मुझे अच्छी तरह से पता है। तुम झूठ क्यों बोल रहे हो मुझसे? देखिए मैम, इस बात पर बहस करने का भी मेरे पास टाइम नहीं है। और मुझे जहाँ तक पता है वो निखिल नहीं था। एनीवेज आई एम सॉरी, मुझे लेट हो रहा है। एक इमरजेंसी कॉल आया, मुझे साइट पे जाना है। एक मिनट, आपकी मेरे साथ में मीटिंग थी अभी। आप मीटिंग खत्म किए बिना कैसे? मिसेस बल्ला आई एम सॉरी, मुझे इमरजेंसी कॉल आया तो मुझे साइट पे जाना पड़ेगा। और मेरा स्टाफ आपसे सारी डिटेल्स ले लेगा। मैं आपके घर पे आके आपको डिजाइन दिखा दूंगा और फिर हम देख लेंगे जगह कहाँ क्रिएट करनी है। सो यू नो नीड टू वरी। ऋषि झूठ तो बोल रहा है, पर क्यों ये जानने का भी वक्त नहीं है। आने दो इसे अम्मा के घर, तब पता लगाऊंगी। बोले राजा खुश? अब जो डेट फिक्स हुई है ना, उसी डेट पे तेरी और किरण की कोर्ट मैरिज हो जाएगी। या इट हैज ऑल हैपेंड बिकॉज ऑफ इशू यार। इशू ने ही श्रवू को कन्विंस किया है, नहीं तो ये शादी कभी भी ना हो पाती। तेरा फुटबॉल बहुत उछलता है यार। मुझे कौन याद कर रहा है इतना मैसेजेस? बाला चेक लगा, अंगूठा लगा। अरे पीहू के मैसेजेस हैं तुम्हारे फैमिली ग्रुप पे, पूरे फंक्शन की पिक्चर्स डाली हैं उसने। नाइस, वेरी नाइस। बाला बस कुछ ही दिनों की बात है, उसके बाद ये जो वेरी नाइस जिसको देख के तू कर रहा है ना, वो तेरी होगी हमेशा के लिए। इतना ताड़ना बंद कर उसको। किरण तेरी साथी होगी। अरे मैं वो सोचकर खुश नहीं हो रहा हूँ यार, मैं पिक्चर्स देख के खुश हो रहा हूँ यार। लड़कियां कितनी एफिशिएंट होती हैं। इन्होंने अपना मेहंदी, संगीत सब कुछ कर लिया और हम लोग ले देकर एक बैचलर पार्टी थी हमारे पास, उसके भी। और सुन, लेकिन ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, पहले बता रहा हूँ। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं किसी को नहीं बताने वाला हूँ। और हाँ,
बी वेरी केयरफुल, तुम भी किसी को मत बताना, क्योंकि लड़कियों को अगर ये बात पता चल गई ना तो ये हमारी इतनी टांग खिंचाई करेंगी, इतनी टांग खिंचाई करेंगे, मैं बता नहीं सकता हूँ। और इशू तुम मजाक उड़ा के ना तेरी हवा निकाल देगी भाई। नहीं पागल, मेरे को मौत आनी है, मैंने थोड़ी बताना है, सोच के बेटा लगता है यार, बता यार, ये मनी सच्ची यार ये। और नो, आई होप मीका ने किसी को बताया नहीं है, वरना ये खुद तो मरेगा ही, साथ में मुझे भी मरवाएगा। और इशू उन लोगों में से नहीं है जो कोई चांस छोड़ दे। आलिया, कहाँ चली गई थी तुम? पार्टी, वो जो लड़की आई थी ना, मैं बस उसी से बात करने की थी। रूही कहाँ पे है? रूही को अंदर लेके गई है मीका, वो थोड़ी सी डिस्टर्ब है ना, उसको शांत करने के लिए तुम जाके देख क्या। हाँ, सृष्टि जब रूही को सब बता देगी शायद रूही को बेटर फील हो। आलिया, क्या बात हुई सृष्टि से? लिसन, मुझे नहीं पता था कि वो निखिल की गर्लफ्रेंड है, वरना मैं उसे कभी नहीं बुलाती। नहीं चित्ती, इनफैक्ट अच्छा वो यहाँ पे आ गई, उसके आने की वजह से काफी बातें सामने आ गई हैं। वो बस आती ही होगी, अभी आपको सब पता चल जाएगा। व्हाट? पर क्यों? बेटर होगा कि वही आपको आके सब बताए। मैं एक मिनट देख के आती हूँ। हाँ। ये लड़की कहाँ गई? अभी तो मुझे बोल रही थी कि फोन करके वापस आएगी। कहीं गॉड, कहीं वो मुझसे झूठ बोल के भाग तो नहीं गई? मुझे ट्रस्ट करना ही नहीं चाहिए था उस पे। इसका मतलब ये है कि वो निखिल की गर्लफ्रेंड है, उसने मुझसे झूठ बोला था। And that's why वो भाग गई। पता नहीं अम्मा, वो अचानक से कहाँ गायब हो गई। मैंने उसे ढूंढने की कोशिश की बट वो मुझे नहीं मिली। You know what? जब उसने मुझे बोला ना कि वो निखिल की गर्लफ्रेंड नहीं है, I thought वो सच बोल रही है, पर मे बी वो झूठ बोल रही थी, इसलिए वहां से गायब हो गई। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने निखिल को देखा था अपनी आंखों से, वो ऋषि से बात कर रहा था, उसके बाद ऋषि ने झूठ बोला। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि क्यों झूठ बोला। कहीं ऐसा तो नहीं है कि निखिल और ऋषि दोनों ही पूजा की बहन का सच छुपाने की कोशिश कर रहे हैं? हो सकता है माँ। आलिया, अभी मुझे तो कुछ समझ में आ नहीं रहा है। बस इतना पता है कि अभी रूही को कुछ पता नहीं चल सकता। You don't worry। भाभी, आप दोनों नीचे चलो, सब लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। मेहंदी भी लगानी है ना आपको? हाँ, हम आते हैं, बता दो। You don't worry, मैं नहीं पता चलेगा कुछ रूही को। बुद्धू राम, कितनी देर तक मेहंदी लगा के रखोगी? अब जाओ इसे धो दो। अरे रूही दीदी, मेहंदी को लाल होना चाहिए, डार्क होना चाहिए। तो मुझे भी तो पार्वती जैसा पति चाहिए। हाँ रूही दीदी, हमने इस पे लेमन जूस भी लगाया है ताकि कलर डार्क आने के लिए, और हम दोनों का लविंग हस्बैंड भी चाहिए। रूही, क्या हुआ? तुमने मेहंदी नहीं लगाई? नहीं चिट्टी। रूही, चिट्टी, I'm fine. It's okay, relax. देख रही हूँ तुम इसे, अंदर से खुश नहीं है लेकिन दिखा रही है। अम्मा, डोंट वरी, हम सब मिलके ना रूही को बिल्कुल भी अपसेट नहीं होने देंगे। आपको अपने आप पे भरोसा है ना? बिल्कुल नहीं होने देंगे। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।